हाँ भाई, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ये दो किरदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े अहम किरदार हैं और इस वक्त तमाम तर क्रिकेट की सियासत भी इन्हीं दो शख्सियात के गिर्द घूम रही है। अब बात यह कि यार जब फिर दामाद है तो थोड़ी बहुत बात तो करनी चाहिए। शायद अफरीदी भाई कूद पड़े लाला, और लाला की जो बात होती है फिर वो डंके की चोट पर होती है। और लाला ने एक बार फिर कहा कि जितने चांस बाबर आजम को बहैसियत कप्तान मिले हैं शायद ही किसी को पाकिस्तान में मिले। और खुद उन्होंने अपना जाती तजुर्बा भी किसी हद तक कह सकते हैं शेयर किया कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा बली का बकरा जो बनाया जाता है वो कप्तान को बनाया जाता है, चूंकि बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान कप्तान के ऊपर सारा जिम्मेदारी डालकर उसको या एक दो खिलाड़ियों को बाहर करके समझते हैं कि हमने शिकस्त का जो है वो सद्देबाब कर दिया है। तो शाहिद ने बड़े एक दो दफा नहीं कई दफा उसने कहा, लेकिन मसला ये पैदा हुआ कि आखिर आपने इन दोनों खिलाड़ियों को इतना बड़ा होने क्यों दिया। दोनों की कारकर्दगी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा, कि अगर ये ना हो तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जब आप एक बड़े बुत बनाते हैं फिर आपको उनकी बात सुननी पड़ती है। जब बहुत ज्यादा क्रिकेट के अंदर दोस्तियां हो रही थी तब भी लम्हा फिक्रिया था। जब टैग लाइन चलाई जा रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाबर सब कुछ कर लेगा, ये भी कर लेगा, लेकिन अब आप देखें कि बाबर आजम के बाकी हिमायती जो हैं वो बिलों में छुप गए। अब किसी तरफ से कहीं आवाज नहीं आ रही। हद तो यह है कि जो बेहतरीन दोस्त थे रिजवान वो भी खुलेआम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनके दिमाग में भी यह है कि अब कप्तानी जो है वो दो हाथ रह गई है और उचक कर कप्तानी को थाम लिया जाए। दूसरी तरफ जो है बाबर आजम प्रैक्टिस में मशगूल हैं और वो मेरा ख्याल अब जहनी तौर पर तैयार हैं कि अब उनको वाइट बॉल का कप्तान नहीं बनाया जाएगा, दीगर कप्तानों की तरफ है, या हो सकता है कि शान मसूद को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो इस वक्त जो है बड़े एक क्रिटिकल किस्म के हालात चल रहे हैं। शाहीन अफरीदी का बयान तावक्ते कि अभी तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई है पीसीबी के हेड कोच जो है गैरी क्रिस्टन उनकी तरफ से भी और मंसूर राना, ये उन्होंने कहा कि वहाब रियाज रज्जाक ने शायद इनकी दोस्ती शायद अफरीदी से बहुत ज़्यादा है, उस चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया शाहीन शाह अफरीदी को, जिसकी वजह से उनका कद बढ़ा कि ये चाह रहे थे कि ये हो। और उसी की पादाश में जो सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी हुई वो वहाब रियाज की हुई और रजाक की हुई, जबकि वहाब रियाज तो खुल के सामने आ गए। जबकि हैरत है कि यही मोहसिन रजा थे जो कि उनके बहुत करीब थे चेयरमैन पीसीबी, और अब इनमें दूरियां बढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाब रियाज ने कहा कि मैं तमाम कच्चा चट्टा खोलकर सामने लाऊंगा। एक तो मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई जब कुछ हो जाता है तब खिलाड़ियों को कच्चा चट्टा याद आता है। प्रोफेसर हफीज ने भी जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप सब हो गया, जब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब आप तफरी कर रहे थे, हनीमून टूर मना रहे थे, तब आपको कोई खराबी नजर नहीं आई। जब आप पाकिस्तान वापस आए और आपको टीम डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया तब आपने कहा कि मैं तमाम कच्चा चट्टा खोलूंगा। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कच्चा चट्टा वही आदमी खोलता है कि जिसको उस सिस्टम से अलहदा कर दिया जाता है। जिस वक्त मौजूद होता है उस वक्त किसी किस्म की तनकीद नहीं कर रहा होता। सहाफ़ी भाई जब सवाल कहते हैं तो ऐसी ऐसी तौजीहात पेश की जा रही होती हैं कि बस आदमी खुद परेशान हो जाता है। और हम सबको मालूम होता है कि देखो सामने वाला एक तो होता है झूठ और एक होता है सफेद झूठ, लेकिन ये किस खूबसूरती के साथ जो है वो कलर्ड झूठ बोल रहा है। लेकिन हम भी कहते हैं चलो कुछ नहीं, आने वाला वक्त जो है वो सब कुछ खोलकर सामने रख देगा, और ये हो रहा है। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट से इसको ना खिलाओ इसको ना खिलाओ। भाई भारत थोड़ी है कि एक टीम को बिठा के दूसरी टीम जिम्बाब्वे भेज देंगे। आपकी तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, आप एक टीम, आपके पास डे टीम इस वक्त मौजूद नहीं है। इन खिलाड़ियों को निकालने के बाद कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ अजीब दो तरफा तमाशा है कि सिलेक्शन कमेटी में कहा गया गैरी क्रिस्टन, गिल्स्पी ये सारे शामिल होंगे। आप मुझे बताएं कि क्या ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को जानते हैं, क्या इनकी नॉलेज है। और बाकी भी जिन लोगों को शरीक किया गया, चलो असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ की तो समझ आता है, लेकिन ये हेड कोचेस, और क्या मेरे नहीं समझ आता कि हसन चीमा कितने ग्राउंडों में जाके उन्होंने देखी होगी। जो डाटा एनालिस्ट हैं उनका डाटा भी कोई काम नहीं आया। उनका डाटा जिसे कहना चाहिए सिर्फ वो उनकी नौकरी बचाने में तो काम आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो डाटा एनालिस्ट हैं वो डाटा पाकिस्तान टीम के काम नहीं आया। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या तवक्को कर रहे हैं गैरी क्रिस्टन से, गिल्स्पी से, कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने फीसद खिलाड़ी हैं जिनको वो जानते होंगे या जिन उनकी रिकमेंडेशन बुलाएंगे। भाई
सिलेक्शन कमेटी के अंदर वही बंदा होना चाहिए जिसकी डोमेस्टिक पर भी नजर हो, जो जानता हो पर्सनली इस खिलाड़ी ने क्या काम किया है, कितने रन स्कोर किए, क्या है और किस टीम के खिलाफ किए हैं। ये नहीं है किसी कच्ची टीम के खिलाफ स्कोर कर दिया और आपने विकेटें ले ली और आप हकदार ठहरे। एक कंडीशन को जानना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामलात हैं, जिस तरीके से बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को आमने सामने खड़ा करके दो ब्लॉक बना दिए गए और दोनों तरफ जो है कुछ एजेंट हजरात, कुछ खिलाड़ी हजरात, कुछ साबिक खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी तौर पे भी बेहतर नहीं। या तो फिर एक दफ़ा जो है इस गन को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, फिर आप अपने सामने ये ना रखें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये बांग्लादेश की सीरीज है, सुकून से एक दफ़ा ऑपरेशन क्लीन अप करें, जितनी सर्जरी करनी है कर लें, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो फिर अपने बाजुओं पर दौड़नी चाहिए और फतह हासिल करनी चाहिए। तो उस हद तक हो जाओ भाई शाट।